बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट का एक सवाल आता है कि मिस ये एक्स की वैल्यू हर दफ़ा क्यों पूछी जा रही होती है। मिस ये एक्स कब जान छोड़ेगा हमारी। यानी मैथ्स में स्टूडेंट परेशान होते हैं एक्स को देखते ही। और इसके अलावा आपने देखा होगा चैनल पे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है कि मिस आप ये ब्रांच जो कंप्लीट करने के बाद कब आएंगी उस ब्रांच पे जो मैथमेटिक्स में मोस्टली स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लग रहा होता है। यकीनन समझ गए होंगे जब मैंने कहा कि हम एक्स ही की बात कर रहे होते हैं, स्टूडेंट एक्स से परेशान है, वो है अलजेब्रा। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं अपने चैनल पे अलजेब्रा को। अलजेब्रा जब तक किसी भी इल्म की हम बेसिक नहीं सीखेंगे, हमें उसकी बेसिक का नहीं पता होगा कब कहाँ क्यों कैसे, जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम उसके सवालात को सवाए रटने के कुछ नहीं कर सकते। और रटने के बाद स्टूडेंट की जो परेशानी, एक्स से हम सब परेशान हैं, तो एक्स से परेशान नहीं होना। आज की वीडियो के बाद तो इंशाअल्लाह बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बस करना ये है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। बेसिक के बाद इंशाअल्लाह हम बहुत सारा कुछ ला रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से, इस इल्म के हवाले से, अलजेब्रा के हवाले से, और आपकी सारी मुश्किलात को इंशाअल्लाह दूर किया जाएगा। अब आते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। यानी हमने सबसे पहले डेफिनेशन को देखना होगा, अलजेब्रा होता क्या है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी अलजेब्रा की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अलजेब्रा जो कि एक मैथमेटिशियन है, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी, जो कि ख्वारज़म उज़्बेकिस्तान के एक इलाके से जिनका ताल्लुक़ रहा, और बाद में हाउस ऑफ विजडम यानी उस वक्त का जो बगदाद था वहाँ पहुँचे और आला तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने अलजेब्रा पे, मैथ्स पे बहुत सारा काम किया और इनकी बुक्स को यूरोप में तर्जुमा करके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया। अब उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया था अलजेब्रा के लिए अपनी बुक्स में वो था अलजबर। अलजबर का मतलब होता है, ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब था कि रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। जो ब्रोकन पार्ट्स हैं उसको रीयूनियन करना, रीस्टोरिंग करना। तो हमने ये देखना है कि रीयूनियन हम कैसे कर रहे होते हैं, रीस्टोरिंग हम कैसे कर रहे होते हैं, हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले चलकर हम ज़रा अलजेब्रा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अलजेब्रा के लिए ये इतने सारे वर्ड हमारे जहन में आ रहे हैं कि अलजेब्रा इन तमाम लफ्ज़ों का, इन तमाम वर्ड्स का मजमुआ है। क्या क्या है उसके अंदर, अभी हमने बताया कि हमें मूसा अल ख्वारज़मी की बुक में मिला अलजेबर, जिसका मतलब था रीयूनियन करना ब्रोकन पार्ट्स का। तो हम इसे चेक करेंगे कि क्या वाकई ब्रोकन पार्ट्स को उसमें रीयूनियन किया जा रहा होता है, रीस्टोरिंग की जा रही होती है, टू फाइंड सीक्रेट्स थिंग। किस तरीके से वो चीज़ तलाश की जा रही होती है जो नहीं मालूम होती। जैसे हम अननाउन कह लें, ठीक है, अननाउन को जानने की अलजेब्रा में कोशिश की जा रही होती है। किस तरह, वो पूरा एक मेथड होता है। इसमें चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा होता है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हमने अचीव करना होता है और उसका रिजल्ट लाना होता है। ये पजल है, यानी गेम की तरह है। स्टूडेंट तो कहते हैं मुश्किल है, लेकिन अगर वो पजल की तरह उसको सॉल्व करते चले जाएं तो अलजेब्रा मुश्किल नहीं है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं किसी एक एग्जाम्पल से कि आया वाकई अलजेब्रा पजल है, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, अननाउन नाउन तक पहुंच रहे हैं, किसी सीक्रेट चीज को मालूम कर रहे हैं, रीस्टोरिंग कर रहे हैं, या रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स मालूम कर रहे हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अभी हमने जाना कि पजल है, चैलेंजेस है, अननाउन है। अब जरा ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्कल है, कोई नंबर हमें नहीं पता, लेकिन इस अननाउन नंबर में हमने 4 को प्लस करना है।
आंसर आना चाहिए 11। क्या जहन में आ रहा है? मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो? चैलेंज ले रहे हो। उसके बाद आप पजल की तरह सोचने लगोगे। पजल में सोचते हुए आपने ये जहन में रखना है आंसर 11 आए, 4 मौजूद है, 4 के अंदर कोई डिजिट सम करना है। आपके जहन में 4 आएगा, यहाँ नंबर मौजूद है 7। अगर 7 में हम 4 को प्लस करें तो आंसर आ जाता है 11। है ना पजल की तरह। अब बात करते हैं, ये तो हो गया क्या? सर्कुल। इसकी जगह कोई सी भी शेप भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो देखा होगा वो किनको देखा होगा? लेटर्स को देखा होगा। तो हम ये सर्कुल या इस तरह के बॉक्सेस या इस तरह का कोई भी सिंबल यूज करने के बजाय हम लेटर्स यूज कर रहे होते हैं। उसका रीजन बताते हैं कि लेटर्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं। सपोज करें कि अगर मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, जैसे मैं ले रही हूं 3 प्लेसेस पे कोई नंबर है और उसका आंसर मेरे पास आ रहा है 10। अब आपने इस पजल को सॉल्व करना है। यहां पे जो वैल्यू आएगी जरूरी नहीं है वो यहां पे भी सेम वैल्यू हो, यहां पे भी सेम वैल्यू हो। अब हम कैसे किसी एक नंबर के लिए डोनेट कर दें कि भाई ये नंबर 7 ही के लिए इस्तेमाल होगा, ये बॉक्स हमेशा 7 के लिए इस्तेमाल होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर्स होते हैं, इनका हमें पता होता है, लेकिन इनका हमें नहीं पता। कभी हम यहाँ 7 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। 10 कैसे बनाएंगे? कोई भी 3 नंबर। सपोज करें कि हम कह रहे हैं अगर हम 5 में प्लस करते हैं 3 को और प्लस करते हैं 2 को तो आंसर तक पहुंचते हैं 10। आपने पजल सॉल्व कर लिया। अब मसला आ रहा है कि ये तो बॉक्सेस सेम थे, ये स्क्वायर शेप तो आपने सेम रखी है, तो बजाय इसके हम यहां पे इस वक्त कह लें, लेटर इस्तेमाल कर लें कि ये x है, कोई नंबर x है, कोई नंबर y है, कोई नंबर z है, उन सब का सम 10 आता है। इसलिए अलजेब्रा में लेटर्स को यूज किया जाता है, वरना हम कोई और भी शेप यूज कर सकते हैं पजल्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो x स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है ना, उसका रीजन ये है कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स ये लेटर्स हैं जो A to Z, इनमें से कोई भी नंबर्स लेटर लेकर हम उस पजल को, उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं, और ये कहलाता है हमारा अलजेब्रा। यकीनन इतनी सारी डिस्कशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अलजेब्रा होता क्या है। ये असल में नंबर्स के साथ साथ, ये नंबर्स जो हमारे हैं ना काउंटिंग के, उसके साथ साथ सैम्बल्स के साथ साथ लेटर भी इसमें यूज हो रहे होते हैं, जबकि अर्थमेटिक में सिर्फ नंबर्स यूज हो रहे होते हैं। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल आता है स्टूडेंट का, मिस अलजेब्रा यूज कहाँ होता है जो इसको हमने इतनी तवज्जो से सीखना, इतने मुश्किल चीज को पार करना, चैलेंज को कबूल करना, ये सब कुछ जब हो, जब हमें ये तो पता हो कि हमारी रियल लाइफ में ये यूज कहाँ हो रहा है, तो चलते हैं हम देखते हैं कि अलजेब्रा हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगी कहाँ यूज नहीं हो रहा। चलकर देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं डेली लाइफ में हमारी अलजेब्रा यूज हो रहा है। डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है? आप सुबह उठते साथ ही अपने पूरे दिन के कामों की जहन में प्लानिंग शुरू कर देते हो, और जो अहम काम होता है, सपोज करें अगर अहम काम है कि आपको ऑफिस में 10 बजे मीटिंग पे पहुंचना है, अब आपके सारे काम उस 10 बजे वाले काम से रिलेट कर रहे होंगे। उठते साथ मुझे वो डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं जो मुझे मीटिंग अटेंड करते हुए बहुत ज़रूरी हैं, मुझे वहां पहुंचने के लिए 5 से 10 मिनट पहले पहुंचना होगा, उससे पहले जो मेरे काम हैं वो सारे मुझे निपटाते जाना है। तो आपने ये चैलेंज लिया कि मुझे 10 बजे वाली मीटिंग में 10 बजे से पहले पहुंचना है, 5 मिनट पहले सही। और आपने जब ये टारगेट अचीव कर लिया, आप क्या कर रहे थे? अलजेब्रा यूज कर रहे थे। माइंड में जो आपकी थिंकिंग चल रही थी वो क्या थी? अलजेब्रा थी। आप सारा कुछ अलजेब्रा की मदद से उस एक्स को फाइंड आउट कर रहे थे। अर्ली लाइफ में छोटा बच्चा होता है, जैसे वो चलना सीखता है और चलते चलते रेंगते हुए किसी चीज़ को पकड़ के वो उठना चाहता है, अपना बैलेंस देखना चाहता है, और किसी चीज़ को पुश करना चाहता है, वो बच्चा भी अलजेब्रा की मदद से सोच रहा होता है
मैं गिरूंगा या मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, या मैं क्या उस चीज़ तक पहुंच सकूंगा, यानी उसका टारगेट क्या है, किसी भी चेयर है या बॉक्स है सामने, उसको हासिल करना, उसको छूना, उसको हासिल करके ले लेना, ये क्या है, वो बच्चा भी अलजेब्रा यूज़ कर रहा है। देखिए कितना छोटा बच्चा है, लेकिन थिंकिंग जितनी भी होगी और अचीव कर लेना चैलेंज को कबूल करते हुए अलजेब्रा ही है। स्टूडेंट लाइफ पे आ जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जैसे ही ग्रेड आप बड़ी क्लासेस में आ रहे होते हो, वहाँ आपको सेलेक्ट करना होता है आगे मैं कौन सा ग्रुप रखूँ, क्या मैं साइंस की तरफ जाऊँ, मेडिकल की तरफ जाऊँ, इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, कौन से सब्जेक्ट में चूज़ करूँ, ये उसका टारगेट है। और उसके लिए उसकी थिंकिंग शुरू हो जाती है। जो उसकी थिंकिंग अपने माइंड को देखते हुए डेवलप होती जाएगी उसके जहन में, वो क्या कर रहा है, अलजेब्रा से फाइंड आउट कर रहा है अपने मसले को कि मुझे कौन सा ग्रुप लेना है। टीचिंग में किस तरह, जैसे ये वीडियो ही मैं बनवा रही हूँ, तो मैंने जब मुझे आज पता है कि मुझे इस टॉपिक पे अलजेब्रा के टॉपिक पे बोलना है, अब मेरे जहन में जो भी अलजेब्रा से रिलेट चीज़ें आती जाएंगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा अलजेब्रा को लेकर, और जब तक कि मैं ये वीडियो बनवा रही हूँ तब तक मैं क्या कर रही हूँ, अलजेब्रा से फाइंड आउट करती जा रही थी, अलजेब्रा से उस चैलेंज को कबूल करते हुए लास्ट ये हुआ कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ टीचिंग में हर जगह, चाहे लेसन प्लानिंग से लेकर हम खड़े होकर जब तक कि टीच कर रहे होते हैं, हम अलजेब्रा पे वर्क कर रहे होते हैं। मार्केटिंग में आ जाते हैं, बायर हो चाहे सेलर हो चाहे ही बिजनेसमैन हो, अलजेब्रा ही की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस जो उसके जहन में कैलकुलेट हो रहा होता है तो हेल्प ले रहा होता है। स्पोर्ट की बात करते हैं, क्रिकेट की बात कर लें, चाहे हम किसी भी गेम की बात कर लें, जो भी उसने उस वक्त ऑन द स्पॉट, क्रिकेट की बात करते हैं, छक्का लगाने का सोचा, अब वो गेंद को देख रहा है किस स्पीड से मेरे पास आ रही है और मैंने इस तरह स्पीड से इसको लगाना है कि या तो मुझे चौका मिले या छक्का। क्या किया, यानी इतने सेकंडों की ड्यूरेशन में उसकी जो सोच है, क्या कर रहा है, वो अलजेब्रा से अपने उस मसले को सॉल्व आउट कर रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ देखा होगा आपने कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, बढ़ती है तो किस तरह हम उस ग्राफ पे शो कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा की हेल्प से उसको हम सप्लाई और डिमांड के ग्राफ को देख रहे होते हैं। बीइंग अ लेडी, कैसे छोड़ दूं मैं अलजेब्रा को, कुकिंग में कैसे मैं नहीं ले सकती, कुकिंग में भी मौजूद है। कैसे, खाना बनाते हुए जो कि मेजरिंग कर रहे होते हैं हम इंग्रेडिएंट्स को, कि कौन सा जो है कितना चीज़ें कितनी डालनी चाहिए इसमें, टी बना रहे हैं तो भी उसके लिए हमें चीनी कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, या कोई खाने की और चीज़ बना रहे हैं, जब तक कि हम उस खाने को तैयार ना कर लें, उसमें मौजूद हम खड़े होकर जो भी कुकिंग के दौरान जो सोच रहे होंगे, जो उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, हम अलजेब्रा से हेल्प ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, हर तरह की टेक्नोलॉजी, एक आर्म सेल जो आपके हाथ में इस वक्त मौजूद है या एक लैपटॉप मौजूद है, उसमें भी अलजेब्रा ही यूज़ हुआ है और यूज़ हो रहा होता है। होम डेवलपमेंट देख लें, घर बनाने से लेकर घर पूरा कंप्लीट हो जाने तक, डेकोरेशन तक, उसमें आपकी जो चीज़ें आ रही होती हैं कि मैंने कैसे डेकोरेट करना है, कैसे इसको इस पर मैनेज करना है, कैसे मैंने इस पर एक्सपेंस लगाने हैं, कितना मेरे पास इस वक्त मौजूद है अमाउंट, और उस अमाउंट से लेकर मुझे अपने घर की डेवलपमेंट करनी है, तो पहले दिन से उठ खड़े होकर जब तक कि आपका घर तामीर हो जाता है, आप अलजेब्रा ही को यूज़ करते करते पहुंच रहे होते हो। हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर लें, यहाँ पे भी अलजेब्रा मौजूद है। डाइट को बैलेंस रखना है तो मुझे अपनी अचीवमेंट क्या है, मुझे कहाँ तक अपने वेट को लूज करना है, अपने वेट को बढ़ाना है, अलजेब्रा से हेल्प ले रहे होते हो। कंप्यूटर ग्राफिक में भी अलजेब्रा ही यूज़ हो रहा होता है और विदाउट अलजेब्रा कंप्यूटर ग्राफिक हो ही नहीं सकती। तो ये देखा हमने कि इतने सारे यूजेस हैं, यानी हम कह सकते हैं विदाउट अलजेब्रा हमारी लाइफ क्या इतनी इसके बगैर कोई लाइफ रहेगी अगर हम अलजेब्रा नहीं कर रहे होते। किन किन जगहों पे हम नहीं कर रहे हैं अलजेब्रा, तो ये कहना अलजेब्रा मुश्किल है, इसको स्किप कर दो, अलजेब्रा नहीं आता, अलजेब्रा यूज़ कहाँ हो रहा है, अभी आपने देखा कहाँ का यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ये सीखा कि व्हाट इज़ अलजेब्रा, अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा का यूजेस कहाँ हो रहा है, और अलजेब्रा से अब खौफज़दा नहीं होना बल्कि मज़ीद मेरी वीडियोस को देखते रहना है। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।